निराकार जी। साध संगत जी, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज शहंशाह सतगुरु महाराज जी का, लक्ष्मण सिंह जी महाराज जी का आज जन्म दिवस है। साध संगत जी, तो दूर दराज से आए श्रद्धालु महापुरुष संत जनों को सबको लख लख बधाई देती हूँ। और उससे भी ज्यादा खुशी का दिन आज ये भी है साध संगत जी कि आज ही शहंशाह सतगुरु महाराज जी, स्वामी ज्ञाननाथ जी, इनका गद्दी नशीन दिवस भी है। तो साध संगत जी, आप सबको और अपने शहंशाह सतगुरु महाराज जी को लख लख बधाई देती हूँ। साध संगत जी, साध संगत जी, ये निराकार परमात्मा जो है संतों के साकार रूप में ही, संतों के साकार रूप में हम संसारिक जीवों को भवसागर से पार उतारने के लिए इस संसार में अवतरित होते हैं। और इनकी कृपा के बिना संसार सागर से पार उतरना, इस भवसागर से पार उतरना उतना ही कठिन है जिस प्रकार की एक मांझी के बिना नाव को पार करना। क्योंकि यही जीवन नैया के मांझी हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। वो वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों में सारी जगह इनकी महिमा का गुणगान गाया जाता है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस सतगुरु ने अखंड मंडलाकार चराचर में व्यापक परमात्मा को दर्शाया, यानी कि अपनी दया से मालिक कुल का ज्ञान दिया हमें, और अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार अंध नेत्रों को ज्ञान की श्लाका से प्रकाश दे दिया, और हृदय में मोह रूपी अंधकार का नाश करके ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश कर दिया। ऐसे सतगुरुदेव जी को नमस्कार करती हूँ। फिर ऐसे सतगुरुदेव जी से बड़ा कौन हो सकता है? ऐसे सतगुरु जी को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? संसार में कहीं कोई जगह नहीं मिलेगी। तो बहुत सुंदर लाइनें कुछ दासी को एक शेर याद आया, सतगुरु बिना ना दूर अंधकार होवे, चढ़िया लाख सूरज चाहे चन होवे। सतगुरु बिना, बिना सतगुरु बंदे दी ना गति होवे, बिना सतगुरु बेड़ा ना पार होवे। जिसको सतगुरु चरणों की धूली मिल जाए, उसका लाख 84 कट जाए। दासी महिमा कहाँ तक गाए, सतगुरु कृपा से बेड़ा पार होवे। कि सतगुरु की, साध संगत जी, इस सतगुरु की कृपा के बिना इस संसार सागर से पार नहीं उतर सकते। कर्म बंधनों से जो जीव हैं, जीव की सूरती जो है साध संगत जी, प्राय संसार की रचना के अंदर और माया के पदार्थों में इतनी विक्षिप्त और मलिन हो चुकी है कि मनुष्य जो है अपने स्वरूप को ही भूलकर काल कर्म के चक्कर में आकर जो है अपने आप को 84 लाख योनियों में भटकता फिर रहा है, दुखी हो रहा है। तो मालिक जो है उसकी ऐसी दशा देखकर मालिक को दया आती है। जो मालिक जो है मानुष तन प्रदान करता है, जो इस भवसागर से पार उतरने के लिए एक नौका की भांति है, और जो इसकी सतगुरु की जो कृपा है मालिक की, इस नौका को दिशा दिखाने के लिए अनुकूल वायु का काम करती है। और सतगुरु जो है इस नैया के चतुर खिवैया है, जो इस संसार सागर से नैया को किनारे लगाते हैं, भव सागर से पार उतारते हैं। यानी कि सतगुरु की कृपा के बिना हमें जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता, कभी भी आवागमन से मुक्ति नहीं मिल सकती, आत्मा का कार्य नहीं संवर सकता, हमारी आत्मा का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता जब तक सतगुरु की शरण ग्रहण नहीं करते। और सतगुरु ही माता है, सतगुरु ही पिता है, सतगुरु
ही स्वामी परमेश्वर हैं। सतगुरु ही सच्चे मित्र, सखा और जीवों के अंग संग रहते हैं। सतगुरु के चरणों में ही तीर्थ है। सतगुरु एक तीर्थ है, अमृत का सरोवर है, जिसमें स्नान करने से सारे पाप जो हैं नष्ट हो जाते हैं और मन के ऊपर जो है ज्ञान की रंगत चढ़ती है। ऐसे सतगुरु की कृपा के बिना संसार रूपी भवसागर से पार होना कठिन ही नहीं, असंभव भी है, क्योंकि यही जीवन रूपी नैया के मांझी हैं, यही खवैया हैं, यही पार उतारेंगे हमें संसार सागर से। ऐसे सतगुरु की शरण में हम आ ही गए हैं, तो आओ आज बहुत ही खुशी का दिन है कि मेरे शहंशाह सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज जी, जो कि ज्ञान का भंडार हैं और मालिक कुल जो हैं, इनके चरणों में आज एक अरदास के रूप में एक छोटा सा भजन जो है दासी बोलेगी। सबने मिलके बोलना है, ज्यादा समय नहीं लेना क्योंकि समय बहुत हो चुका है। छोटा सा